हेलो 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 वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके लिए एक अलग प्राणी लेके आए हैं। जो प्राणी कुछ भी लेके आते हैं और उसके बाद में इतनी जोर से हल्ला मचाते हैं कि गांड फट जाती है, लेकिन प्रोडक्ट ढंग का नहीं बना पाते। तो हम ऐसे ट्रेंडिंग पेज पे स्क्रॉलिंग करते हुए टेक बर्नर के चैनल पे पहुंच जाते हैं, जहां पे ये एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले एप्पल के आईफोन 17 सीरीज का प्रमोशन करते हुए पाए जाते हैं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थिंग। देश के सबसे बड़े चोर टेक क्रिएटर होने के बाद भी ये एप्पल जैसे ब्रांड से डील कैसे उठा पाते हैं? क्या हम इनको क्रिटिसाइज करने के लिए वीडियो देखें वो भी इनके लाइक्स में काउंट हो जाते हैं? ऐसे तो क्रिटिसाइज करने वाले तो और नेगेटिव हो जाते हैं। और वैसे ही लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कहते रहते हैं कि भाई साहब आप अपनी ग्रेजेस अपनी वीडियो में दिखाते हैं। देखो भाई, बात सिंपल सी है, ये जितनी हमारी झाड़ जलाते हैं उतने कोई नहीं जला पाते। इन पे जितना गुस्सा आता है भाई साहब, उतना गुस्सा सरकार भी एक बार के लिए नहीं दिलाती, क्योंकि ये चूतिया हर दिन उठ के आ जाते हैं, लेजेंडरी बनके अपनी चूतिया चीज चुकाते हैं और बाद में ऑडियंस पे बेवकूफ बनाते हैं, उनका पैसा भी ले लेते हैं और उसके बाद में उनको ठेंगा पकड़ाते हैं। किस बात पे इतने अकड़ में आ जाते हैं? ठीक है भाई, सब पैसा कमाते हैं, चूतियों के हाथ भी बटेर लग जाते हैं, बट व्हाट, हम ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए फिर एक बार वीडियो पे आते हैं, देखते हैं भाई सब किस लेवल पे इनकी हाइप बनाते हैं, मतलब कि कितना इनको पैसा मिला, कितना तक अंदर ये ले पाते हैं। चलिए, आईफोन 17 सीरीज फाइनली आ चुकी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी ये टॉप के क्रिएटर हैं, ये भाई साहब एडिटर को इतना बढ़िया से बनाते हैं, मतलब इतनी बढ़िया, मतलब पूछो मत, एडिटिंग इतनी अपनी वीडियो की बढ़िया करते हैं, लोग एक बार के लिए ऐसे शक कर जाते हैं कि भाई साहब इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करके फिर ये ढंग का कंटेंट क्यों नहीं बनाते, ओरिजिनल कुछ ये लेके क्यों नहीं आ पाते। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी टी शर्ट का भाई साहब ऐसे फाड़ दिया था, पता नहीं कहाँ चली जाती है। एक टू बी ऑनेस्ट में ये चीज सबको स्कैम के थ्रू में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग इतना पैसा एक मिनट में छाप के कैसे ले जाते हैं, क्योंकि इनके इतने बड़े नंबर्स में आपके और हमारी तरह फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिस वजह से ये कुछ भी पोस्ट डालते हैं उस पर लाखों में व्यूज लोग ये वो आ जाते हैं। और बाय प्रिविलेज ऑफ गॉड ग्रेस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हिम्मत होती है इनके प्रोडक्ट खरीद पाते हैं और वो बिना किसी रिव्यू के डायरेक्ट इनके चैनल पे जाकर के वो प्रोडक्ट ले जाते हैं। जस्ट लाइक अभी रिसेंटली इन दोनों दलों का वो जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ फोकस, यस, तो इसी तरह की कॉपी कैट ही प्रोडक्ट बना पाते हैं, ना चैनल में कुछ नया ला पाते हैं, ना ब्रांड कुछ नया बना पाते हैं, और बाद में चुप जाते हैं। तो फिर बाद में एक दूसरे यूट्यूबर की तरफ देखते हैं, कोई इनके खिलाफ बोल नहीं पाता, फिर ये वापस आ जाता है, देखो भाई साहब हम ये नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, और बाद में दूसरे लोगों का वापस से चुपने कट्टा लग जाता है, और जो फैन होते हैं वो बाद में आगे करके सपोर्ट करते हैं और करने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये उन बड़े नंबर्स का एक बार में इतने मार्जिन में फायदा उठाते हैं कि ये 5-5, 10-10 हजार के प्रोडक्ट एक बार में बेचते हैं, और वो अगर 10,000 लोग भी ले लेते हैं तो इनके भाई साहब पैसे पूरे वापस हो जाते हैं। इनके घर से कुछ नहीं जाता, इनके घर में कुछ ना कुछ आता ही है, तभी ये भाई साहब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाते हैं। लेकिन ये चूतिया बना के आगे बढ़ जाते हैं, जो चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग टैलेंट के दम पे आगे जाते हैं, लेकिन ये चूतिया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाते। पर ठीक है, फिर भी वीडियो पे आते हैं। चाइना में आईफोन बनने स्टार्ट हो चुके हैं, उसके प्रोटोटाइप्स हमारे पास आ चुके हैं। ये तुम्हारे सब्सक्रिप्शन का फायदा है कि भाई साहब इनके पास प्रोडक्ट पहले आ जा रहे हैं, फ्री में आ रहे हैं, उसके बाद में वो प्रोडक्ट घटिया भी है तो भी ये अच्छा बता रहे हैं, और उसके बाद में तुम लेने जा रहे हो, तुम्हारा चूटे कट जा रहा है। फिर टेक बर्नर भाई, फिर 20,000 में अंदर जो बेस्ट फोन है ये आपको वो बताना चाह रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे 100 रुपए के अंदर में जो बेस्ट प्रोडक्ट है ये वो आपको दिखाना चाह रहे हैं, और खुद जब बना रहे हैं तो 10,000 की एमआरपी रख के भी उसको 10 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। शिट टेक भाई, शिट। इस आदमी के बारे में मैंने एक्स पे जस्ट टाइप किया कि ऐसे पूछो कि भाई इज दिस पर्सन इज रियल और फेक, तो उसने मुझे बताया कि इस आदमी पे एलिगेशंस लगते रहे। और किस बात के एलिगेशंस लगते रहे? कि ये आदमी अनवांटेड अनरियलिस्टिक हाइप अपने प्रोडक्ट की बनाता है, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट के नाम पे हगने के लिए आ जाता है, और लोगों को बहुत ज्यादा उसकी वजह से नुकसान होता है। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द चैट जीपीटी इज कि कोई चूतिया इनके खिलाफ कुछ एक्चुअल क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाता है, इस वजह से इन लोगों को फॉल्स डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और इन लोगों का चैनल भी नहीं बंद हो पाता है, और स्टिल इनकी बकचोदी चलती रहती है और हमारी गांड चलती रहती है। स्मार्ट डिजाइन पूरा चेंज हो चुका है, अभी तक का सबसे पतला आईफोन आने वाला है। इन चूतियों की वजह से हम आर्गुमेंट में ये सब लेके आते हैं, देखो भाई साहब वो कैमरा 3 देते हैं, देखो वो इतनी पतली बॉडी में फोन बनाते हैं, बैंक तो ड्यूरेबिलिटी किस चीज की लेते हैं, 2-2 लाख रुपए फोन के आ जाते हैं भाई साहब, उसमें रॉयल एनफील्ड आ जाती है। 5 सालों में सबसे बड़ा चेंज है किसी भी आईफोन के अंदर। एप्पल के लिए ये वाली सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जापानीज फोन चला रहा है कि ब्लर करके क्यों दिखा रहा है? इस बार कहीं पे भी दिक्कत आई तो सेल्स में मेजर इम्पैक्ट आएगा। अपने बारे में भी सोच लेता है, प्रोडक्ट अगर कॉपी करके बनाएगा तो सेल पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बाद में रो धो दूंगा और 2-4 दोस्तों को चुप करवा दूंगा तो बस अपना काम चल जाएगा। भाई गॉड भाई, इंटरनेट ने सोचा था कि भाई साहब लोगों को और कनेक्ट करेंगे, ये थोड़ी कि एक आदमी के अंदर 10-10 पर्सनैलिटी लेके आ जाएंगे, वो खुद से अलग हो जाएंगे, वो कहीं कुछ बोल के आएंगे, कहीं कुछ बोल के आएंगे, और करने के लिए कुछ और लग जाएंगे। वाह, और ये भाई साहब जितनी लेयर से भाई साहब लोगों की प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी चीजों को अच्छा है,
कोई प्रोडक्ट अगर ये रिव्यू करते हैं उसके बाद में वो खराब करते हैं तो ये बोलने के लिए आते हैं कि भाई साहब सॉरी कंपनी वाले पैसे देते हैं, तो हम भाई साहब खोल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में हम यूज करके देखते हैं तब हम समझ पाते हैं, लेकिन हम फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर भी लोग इन जैसे लोगों को देख करके प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये चूतिया पैसा खा करके कुछ भी बकने लग जाते हैं, तो फिर बाद में ट्रस्ट तो रह ही नहीं जाता है ना। फिर तो ये बस अपना धंधा करना चाहते हैं, बेशर्मों की तरह आके खड़े हो जाते हैं, अपॉलॉजी करने वालों को कोट करने लग जाते हैं। Why is that? I really want a proper answer, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। 4 दिन तक हालत चलती है, 5वें दिन कोई और टॉपिक आता है, इनका टॉपिक फेड हो जाता है, ये 2 महीने घर में रहते हैं, 5 दिन तीसरे महीने ये व्हाट्सअप ये वो इनका शुरू हो जाता है। आईफोन का ब्रांड प्रमोशन जस्ट इमेजिन, गांड नहीं जल रही मेरी, ओके चलो जल रही है मेरी, बट मैं स्टिल ये कहना चाहूंगा कि इस रिव्यू का तुम क्या कर पाओगे, इस इंसान पे तुम दोबारा से भरोसा कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। और धीरे धीरे बड़े क्रिएटर से भी तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आदमी को पैसे का इनफ हो जाता है, लेकिन इन चूतियों की भूख खत्म ही नहीं होती है। टेक्निकल गुरुजी जैसा बड़ा चैनल भी इस चूते के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता है कि भाई साहब देखो कलेश हो जाता है और उसके बाद में कुछ, अरे इतना पैसा होने के बाद भी तुमसे अगर सच नहीं बोला जाता है तो बहन चोद उस पैसे का किया क्या जाता है? उस पैसे से ना फ्रीडम आती है, ना पावर आता है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच आ पाता है, तो बहन चोद उस पैसे से क्या केवल गांड ही धोया जाता है? अगर आपको लगता है कि आपको टेक बर्नर पे फेथ है तो कृपया करके लाइक दबाएं, अगर आपको फेथ नहीं है तो क्यों नहीं है ये कमेंट में आके बताएं, और अगर आपको और इसकी थोड़ी सी डिटेल में जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके जाएं। बाद में हम एक की बजाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, फिर बाद में आपको आप और मैं हंसेंगे, और उसके बाद में मजे उड़ाएंगे, फिर हम इनकी बजाएंगे, फिर आपको भी बुलाएंगे। लेकिन ये बात आपको गारंटी दे रहे हैं, इस तरह की बकचोदी करने के लिए किसी कंपनी से दलाली के पैसे नहीं खाएंगे। सी